हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज 1 नवंबर है। यानी कल ही दीपावली हम लोग बहुत अच्छी धूमधाम से मनाए हैं। और आज हमारा मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस है। और दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की यात्रा को एक कोटेशन के साथ शुरू करेंगे। तो वो कोटेशन कुछ इस प्रकार है कि आपकी योजनाएं अगर 1 वर्ष के लिए है तो धान उगाइए। अगर आपकी योजनाएं 10 साल के लिए हैं तो पेड़ उगाइए। अगर आपकी योजनाएं 100 साल के लिए हैं तो मनुष्यों का निर्माण करिए। दोस्तों, यह कोटेशन शिक्षा, प्रगति, सद्भावना, गौरव, आत्मनिर्भर आदि को प्रकट करता है। तो यह मध्य प्रदेश पर सुशोभित भी होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बनने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और स्वर्णिम मध्य प्रदेश जैसे लक्ष्य रखे हैं। और आपको ये जो लक्ष्य है, तो विकसित भारत 1947 को प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश जो है 68 साल अपने ये जो स्वरूप को, नए स्वरूप को बिता चुका है। ये आज जो है यानी 2024 69th फाउंडेशन डे ऑफ एमपी, यानी 69वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ मध्य प्रदेश की कुछ यादों को शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश हालांकि बीते 2 दशक पूर्व से बीमारी राज्य की श्रेणी में आया करता था। आपको पता होगा कि भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जो वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वो क्या कह सकते हैं, सहारिया जनजाति रहता है। तो वो बहुत ही कुपोषित है। तो इसके कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। और ये बीमारी राज्य की श्रेणी में आया करता था, लेकिन यह धीरे धीरे अपने प्रयास के माध्यम से इनमें सुधार कर रहा है और एक विकास में करवट ली है और यह विकसित राज्य के रूप में अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय, यानी अपने हर एक क्षेत्र में यह परिपूर्ण है। चाहे वह जल हो, अन्न हो, खनिज हो, वन संपदा हो, ये तो भौगोलिक हो गए। लेकिन यह सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफा और महाकालेश्वर मंदिर, ये इसके सांस्कृतिक को दर्शाते हैं, जो विश्व धरोहर में शामिल भी किए गए हैं। जैसे भीमबेटका की गुफा हो गया, सांची का स्तूप हो गया, खजुराहो का मंदिर, जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश जो है, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बिंदु को दर्शाता है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जैसे गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती, जो अपनी सत्यता और प्रतिष्ठा, सम्मान, मध्य प्रदेश की सम्मान के लिए मुगलों के सामने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। और उसी प्रकार मध्य प्रदेश आदि शंकराचार्य की तपोभूमि और वो महान होलकर शासिका है ना, देवी अहिल्याबाई, और परशुराम का जन्मस्थली, श्री कृष्ण का शिक्षा स्थली, और वो जो चित्रकूट, जिस मध्य प्रदेश की जो अयोध्या कहा जाने वाला वो चित्रकूट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण, जैसे जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो ये बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अनेक प्रकार की चुनौतियों का। लेकिन आज हम देखें तो मध्य प्रदेश प्रगति और विकसित मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। तो यदि हम इसके वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हम पाते हैं कि जैसे आप चाहे एक छात्र हो या फिर एक मध्य प्रदेश की नागरिक,
या फिर आप भारत के नागरिक सुन रहे हो, तो आपको आप ध्यान दिए होंगे कि मध्य प्रदेश वर्तमान में भी जो जो लक्ष्य है, जैसे भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है कि विकसित भारत 2047, उसमें मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, ये जो योजनाएं हैं, तो मध्य प्रदेश को जो वो जो विकसित भारत 2047 में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है जो नई शिक्षा नीति को लागू किया। और मध्य प्रदेश जो ये अंग्रेजी और हिंदी के बीच का जो खाई है, तो इसे समांतर में लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो हिंदी माध्यम में कर दिया। और इसी प्रकार से आपको पता होगा कि जो है मध्य प्रदेश आपको पता है कि मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक जो है विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ इंडस्ट्री जो है को स्थापित करने की जरूरत है। तो इसमें भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास कर रहा है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अभी हाल ही में हुआ है, तो मैं सभी को बताना चाहूंगा, जैसे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और हाल ही में ये रीवा और सागर में रीजनल कॉन्क्लेव हुआ है। तो यहाँ पर विशिष्ट रीजनल इंडस्ट्री स्थापित किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिल सके, है ना। तो यहाँ तक कि मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत प्रयास कर रहा है। हाँ, हालांकि हमें मध्य प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, तो जैसे स्वास्थ्य के मामले में, तो मध्य प्रदेश जो है मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के मामले में जो भारत के संपूर्ण राज्य हैं उसमें जो है मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, जैसे मातृ मृत्यु दर होना बहुत हाईएस्ट रैंक को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कुछ है, जैसे प्राथमिक सेवाओं में अभी भी प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो उनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। और ऐसे कई सारे मामले ऐसे स्वास्थ्य में से सही जो क्या कह सकते हैं कि जो स्पेशल इलाज करने का जो मशीनें हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो जैसे प्रथम जो है असम है, द्वितीय उत्तर प्रदेश है, तृतीय में मध्य प्रदेश का ही स्थान है। वहीं इसके विपरीत देखें तो वो जो केरल है, तो केरल जो कहीं ना कहीं वो जो स्वास्थ्य सेवा वो उसका साक्षरता दर भी हाईएस्ट है, 96 लिटरेसी रेट है। और वहीं पर वो जो प्राथमिक सेवा में 5 स्पेशलिस्ट चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टरों की नियुक्तियां किया है। और हालांकि हम मध्य प्रदेश में जानते हैं कि जैसे जल संकट की समस्या, ये जो आप विंध्य क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ जल संकट की समस्याएं भी देखने को मिलती है। और जो है कि मध्य प्रदेश में जो है कि आपको बता दूं कि जैसे बेरोजगारी मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये संपूर्ण भारत की समस्या है। तो मान लीजिए कि ये प्रमुख चुनौतियां हैं जो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने में एक व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं। तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों को निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं एक छात्र हूँ, आप भी सुन पा रहे हैं, तो एक मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नागरिक है ना, या फिर भारत की नागरिक है। तो हमें इसमें क्या, जैसे हम सब जैसे नागरिक हो गए, है ना, और राज्य सरकार हो गया, मध्य प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार हो गया। तो हम जब तीनों मिल करके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार, स्टेट्स गवर्नमेंट जो कोई योजनाएं लागू करते हैं, तो हमें जागरूकता के साथ उन योजनाओं का लाभ लेना है। तो जब इन माध्यमों से हम प्रयास करेंगे तो अवश्य है कि मध्य प्रदेश एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होगा। तो मैं अंत में आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और जो है कि ये विकास की मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर होना होगा। और अंत में मैं जो अपनी वाणी का विराम 2 पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगा कि वो हिंदी में एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसको हमें मुझे और आपको समझना चाहिए कि जैसे विकसित मध्य प्रदेश के हम लक्ष्य रखेंगे तो इसमें कई सारे व्यवधान आएंगे। तो हम इन व्यवधानों को कैसे, जैसे हमारे पास कुछ होना चाहिए, मतलब एक पंक्ति जैसे कुछ हमें मोटिवेटेड टाइप का, तो वैसे ही मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पाँव के नीचे अंगारे हो, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, तो निज हाथों को हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, आप सभी को 69th फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो। जय हिंद।